नमस्कार, मैं वैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार देर शाम पटना पहुंचा। सेना के विशेष विमान में उनका पार्थिव शरीर को पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुद सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत बड़े नेता एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसी बीच उनके पहली पत्नी की बेटी और दामाद ने हवाई अड्डे पर हंगामा मचा दिया। दरअसल पासवान की बेटी और दामाद को दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट में नहीं जाने दिया जा रहा था। मजिस्ट्रेट ने उन्हें एयरपोर्ट के अंदर जाने से रोक दिया था। मजिस्ट्रेट ने हवाला दिया कि एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है। इसके बाद पासवान की बेटी आशा देवी और दामाद अनिल साधु ने राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की कार के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। सुशील मोदी भी रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद एयरपोर्ट पर ही अनिल साधु अंदर जाने के लिए अड़ गए और सड़क पर ही धरना देने की बात करने लगे। इस दौरान रामविलास पासवान की बेटी भी लगातार रोती रही और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाती रही। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हीं के इशारे पर उनके पिता के अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आशा देवी रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी है और उनके पति अनिल साधु आरजेडी SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। कुछ साल पहले रामविलास पासवान की बेटी तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने ही पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और धरने पर बैठ गई। आपको यह भी बता दें कि चिराग रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी की बेटे हैं और आशा कुमारी उनकी पहली पत्नी की बेटी हैं। दूसरी पत्नी रीना से पहले LGP के संस्थापक रामविलास पासवान ने 1960 में पहली शादी राजकुमारी देवी से की थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हुई थी। हालांकि राजकुमारी देवी को उन्होंने तलाक देकर 1983 में दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी से चिराग और उनके अलावा एक और बेटी भी है। बेटी की बगावत की वजह भी यही है। 2014 में लोकसभा चुनाव में जब रामविलास ने चिराग को जुमई सीट से पहली बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तो परिवार में पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर बवाल हो गया। चिराग के बढ़ते राजनीतिक वर्चस्व को देखकर सौतेली बहनों ने मोर्चा खोल दिया और जब 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर वही बात दोहराई गई तो बेटी आशा ने पिता और भाई के खिलाफ सार्वजनिक बगावत कर दी और वो धरने पर बैठ गई। हम आपको ये बता दें कि पहले पासवान की बेटियां और दामाद LGP में ही थे। अनिल साधु पार्टी के दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन 2019 में बेटियों की बगावत के बाद अनिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और लालू की पार्टी RJD का दामन थाम लिया और अपने ससुर रामविलास को हाजीपुर से ही चुनौती दे डाली। पति के साथ बेटी ने भी हाजीपुर से पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात की और पिता पर भेदभाव का आरोप लगाया। शायद उसी टीस की वजह से बेटी को पिता के अंतिम दर्शन से दूर रखा गया। दरअसल सूबे में चुनाव भी होने वाले हैं और इसी असमय मौत का सियासी फायदा भी उठाने की तैयारी की जा रही है। इसलिए बेटी भी इसी मौके का फायदा उठाने एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन शायद चिराग ने उसे रोककर सूबे में यह संदेश देने की कोशिश की है कि ये वही बेटी है जिसने पिता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था और जनता उसे याद रखे। आपको बता दें कि गुरुवार रात लंबी बीमारी के बाद रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनके बेटा चिराग पासवान ने ट्वीट कर पिता के निधन की जानकारी दी। आज पटना से पासवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार सुबह दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, PM मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह समेत सभी बड़े नेता उनके दर्शन करने पहुंचे। वहीं पटना एयरपोर्ट पर CM नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान के परिवार के सभी सदस्य एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।